देखिए हजरात, तत्काल के साथ बिल्कुल आप हजरात भी बात मान लीजिए, जितने नौजवान बाहर इधर खड़े हैं या जितने नौजवान बाहर कोने पे वहाँ चौराहे पे खड़े हैं, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वाकई आप लोग आशिक इमाम हुसैन है तो आप बिल्कुल वक्त को ना देखिए, क्योंकि वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ चुका है। आप हजरात किसी दुनियादार के नहीं बल्कि आका इमाम हुसैन के नाम पर अपने वक्त को, अपनी नींद को कुर्बान कर कर आए हैं। तो आइए इस वक्त को, इस नींद को जाया ना जाने दीजिए। आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में आकर इस जलसगाह में आकर बैठिए, ताकि कल मालूम बनने के मैदान महशर में यही आका इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने नाना जान से हम गुलामों को प्यारे आका से अपने नाना से सिफारिश कर कर हम सबको जामे को सब पिलवा सके। जो जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने घरों को छोड़कर आया है, मुझे उम्मीद है कोई चौराहे पर खड़ा नहीं होगा, कोई अपनी बातों पर मशगूल नहीं होगा, क्योंकि सब अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल रखते हैं उस दिल में किसी नेता की या किसी दुनियादार की नहीं बल्कि करबला के दूल्हा इमाम हुसैन की मोहब्बत को रखते हैं। माशाअल्लाह अच्छा मजमा है। आप हज़रात से गुजारिश है, ये जो कुछ जगह खाली है ये कई देशों का नक्शा आपने बना रखा है, इसको खत्म कीजिए और मिलजुल के बैठिए, ताकि देखने में लगे कि एक ये कोई मजमा नहीं बल्कि ये आशिक इमाम हुसैन का उमड़ता हुआ सैलाब नजर आ रहा है। और ये हर नौजवानों वहाँ खड़े मत हो भाई, आ जाइए और जल्दी से बैठ जाइए। जो गेट के सामने खड़े हैं हमारे बुजुर्ग भी, ये नौजवान भी, आप हजरात से गुजारिश करूंगा क्योंकि वक्त पहले ही काफी हो चुका है, तो आप बिल्कुल वक्त को जाया न कीजिए, जल्दगाह में आकर बैठिए। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह आपने माहौल बनाया, मजमा बनाया और आपने पूरी बेदारी के साथ इसको सुना, तो आप इस प्रोग्राम को कल परसों तक नहीं बल्कि परसों तक भी नहीं भूल पाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जिन जिन लोगों को मदू किया गया था अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब आपकी बस्ती में तशरीफ ला चुके हैं। आप अपनी बातों की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर पाक पर शायर मुल्क हिंदुस्तान शहंशाह तरन्नुम बड़े भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं, और भाई शायर अहले सुन्नत शाहनवाज साहब किबला, ये आपके गांव के जरूर हैं लेकिन इनकी धूम भी हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पे मची है अल्हम्दुलिल्लाह। अब खामोशी छोड़िए, अगर नियत बांधी है या खामोशी का रोजा तोड़ लिया है तो मैं आपसे कहूंगा कि नियत भी तोड़ दीजिए, खामोशी का रोजा है उसे भी तोड़ दीजिए, उसे तोड़ने में आपको कोई गुनाह भी नहीं मिलेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है ना, क्योंकि नेक काम के लिए वैसे भी तोड़ेंगे आप लोग, और खामोशी का कोई रोजा होता नहीं जो आप लोगों ने रख रखा है। तो खामोशी को छोड़िए, थोड़ा सा लबों को खोलिए, मोहब्बत से उस आका इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोलिए जिस आका इमाम हुसैन के नाम पर सिर्फ आप वक्त को नहीं, नींद को नहीं, घर को नहीं बल्कि आपका ईमान, आपका जज्बा, आपका इश्क तो ये कहता हुआ नजर आता होगा कि इस शहर कातिल में जीने का हुनर रखते हैं, इस शहर कातिल में जीने का हुनर रखते हैं। हम तो मोमिन है मरने का फन रखते हैं, हम तो मोमिन है मरने का फन रखते हैं। अबे बुज़दिल नहीं हम जो भाग जाए छोड़कर मैदान, गुलाम हुसैन है हथेली पे सर रखते हैं, गुलाम हुसैन है हथेली पे सर रखते हैं। इसलिए दोनों हाथों को उठाइए और आका इमाम हुसैन को पुकारिए, दोनों हाथों को उठा के बोलिए लब्बैक या हुसैन। जिसने हाथ नहीं उठाए मैं दुआ करता हूँ मौला जिसने उठाए हाथ आका इमाम हुसैन के नाम पर, तो दुनिया में उन हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज न बनाना, उन हाथों में हुसैनी ताकत अता फरमा दे। अब जिसने नहीं उठाए वो अब उठा के बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। माशाअल्लाह जितने नौजवान अगर खड़े भी रह गए हो बाहर उनसे भी गुजारिश करूंगा कि प्रोग्राम आपका अल्हम्दुलिल्लाह अभी से ही कामयाब नजर आ रहा है, बस आप लोगों की कमी थोड़ी सी खल रही है। आप हज़रात तशरीफ लाइए, आप बहुत टाइम से सुन रहे थे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत से आगाज हो चुका है, आपने कई आवाज़ों में नबी की नात सुनी, मनक़बत इमाम हुसैन भी सुनी होगी। अब मैं वक्त को बिल्कुल ज़ाया न करते हुए प्रोग्राम को बड़ी तेजी के साथ उसकी मंजिलों की तरफ लेकर चलूंगा इंशाअल्लाह। सामने बुजुर्ग भी बैठे माशाअल्लाह, यहाँ से खत्म कीजिए भाई, बस दो लोग जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बाकी हट जाएं क्योंकि सबकी नजर इधर है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ताजमहल ला के रख दिया हो। भाई उसे न देखे वो कूलर है और प्लास्टिक का है, इधर देखिए थोड़ा सा देखने में हम भी अच्छे लगते होंगे।
क्योंकि आका इमाम हुसैन का जिक्र करने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं और आप इतने अच्छे हैं। एक बात और आपको शुरू में बता दूं, आपका मकाम भी कोई कम नहीं है। ये ऊपर बैठ के तो सुनाना ये सहाबा की सुन्नत है, लेकिन नीचे फर्श पे बैठ के सुनना ये मदीने वाले की सुन्नत है। जी जी बेशक सुभान कम न समझे, एक शेर पढ़ता हूँ और तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ और अपना इश्क पहचानिए, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए ताकि दुनिया वालों को जवाब दे सको। दुआएं इन तमाम तर की चाहता हूँ कि दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, दिल में रखा है तेरा नाम नहीं छोड़ेंगे, जो दिया तूने वो पैगाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। कोशिशें जितनी भी कर ले ये जमाने वाले मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, मरते दम तक कभी इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। आइए हज़रात तेजी के साथ नाते नबी या मनक़बत इमाम हुसैन गुनगुनाने के लिए मैं दावत सुगंध देता हूँ। मेरी मुराद भाई सुहेल अख्तर मुरादाबादी साहब की आमद है। ये वो अजीम लहजा आपके गांव का अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे मुल्क हिंदुस्तान भर में इस वक्त अपनी आवाज के जरिए नबी की नात पढ़कर लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इनकलाबी बड़ा फाकी लहजा है मुल्क हिंदुस्तान का। आइए आमद है, पूरी बेदारी के साथ दोनों हाथों को उठाकर नारा लगा लीजिए, मोहब्बत से मेरे साथ बोल लीजिए नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। जिनके हाथ नीचे वो भी उठा बोल लो यार, इमाम हुसैन की महफिल है। एक बात तो आपने सुनी होगी 11वीं शरीफ में मौकों पर गौस आदम फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हो। तो सोचो जब पोते के पोते पोते के पोते अब्दुल कादिर के देखने का ये आलम है तो आका इमाम हुसैन का देखने का आलम क्या होगा। कोई राजी हो ना हो, बस करवाला वाला राजी हो जाए। मोहब्बत से बोल लीजिए नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे होशिया, पैदाने हुजूर गो से आदम, पैदाने औलिया इकराम, जिक्र शुहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सुहेल अख्तर मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसाला।